औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीना यानी रमज़ान अल मुबारक का महीने के कुछ खसूसियत और आदाब इरशाद फरमाई। अव्वलन ये कि ये सब्र का महीना है, यानी भूखा प्यासे रहते हैं, इसके ऊपर सब्र से अल्लाह का ज़िक्र में मशगूल रहना, यानी अगर रोज़ा वगैरह में कुछ तकलीफ़ हो तो उसे जोक व शौक़ से बर्दाश्त करना। मुझे प्यास लगता है, मुझे भूख लगता है, मुझे ये करके खुद भी परेशान नहीं होना और दूसरे को परेशान नहीं करना। ये सब्र से बैठे रहना एक महीना, और अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहोगे तो भूख प्यास को भूल जाओगे। नहीं चाहिए ये नहीं कि मारा धोड़ा हो पकार, जैसा कि अक्सर लोगों की गर्मी की रमज़ान में आदत होती है कि वो गर्म हो रहे परेशानी है, अल्लाह 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 अल्लाह, इस तरीके से हलगल नहीं करना। इस तरह अगर इत्तफाक से सहर ना खाई गई तो सुबह से ही रोज़ा का सोग शुरू हो गया। इसी तरह रात की तरावी में अगर वह दिक्कत हो तो उसको बड़ी बशाशत से बर्दाश्त करना चाहिए। देखो, दिन भर धूप में प्यासे रह गए, भूखे रह गए, रोज़ा रखा, और रात में खाना खाने के बाद ईशा के नमाज के बाद में तरावी पढ़ते हैं, उसमें भी ज़रा तकलीफ़ महसूस हो जाता है। उससे भी सब्र करना, क्योंकि ये सब्र का महीना है, सब्र का अल्लाह ताला सवाब देंगे। रमज़ान मुबारक का महीने का सवाब अल्लाह देंगे। इसको मुसीबत और आफत ना समझे कि ये बड़ी सख्ती महरूमी की बात है। लोग दुनियाई मामूली के अगराज की बदौलत खाना पीना, राहत व आराम सब छोड़ देते हैं। देखो, खेती बाड़ी में जाता है तो दोपहर का खाना भी भूल जाता है, खेत के कामों में थका हुआ घर को आ जाता है, तब भी कुछ नहीं बोलता है, आराम से। लेकिन ये दीन के कामों में अरे बाप रे इतना हलगुल मचा देता है। दुनिया के काम कितना भी मुसीबत हो उसको ढो देता है। तो क्या रज़ा इलाही के मुकाबले में इन चीज़ों की कोई वक़्त हो सकती है? देखो, अल्लाह की राज़ी करने के लिए ये महीना है और दुनिया कमाने के लिए वो 11 महीने हैं। इससे मुकाबला आप समझे कि अल्लाह ताला सबको समझने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। फिर इरशाद है कि ये गमखोरी का महीना है, गम से रहना, या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा, या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा। 11 महीने के तकलीफ़ों को, मुसीबतों को इस महीने में धो लेना है, यानी गुरबा मसाकी के साथ मदारात का बर्ताव करना, यानी गरीबों के साथ अच्छी तरीके से बर्ताव करना। अमीर हो फ़कीर हो दोनों बराबर है कि अल्लाह ताला ने उसको उतना दिया, इसको इतना दिया, वो उसको आजमाने के लिए दिया गया। उससे बढ़कर बहुत से गनीमतें अल्लाह के पास है, इस बात को याद रखना। अमीर होने का कोई घमंड नहीं, गरीब होने का कोई मुसीबत नहीं, समझ गए? बर्ताव करना, अगर इन 10 चीज़ें अपनी इफ्तार के लिए तैयार की है तो 2-4 गरीब के लिए भी कम अज़ कम होनी ही चाहिए। यानी 10 चीज़ें तुम्हें रोज़े के इफ्तार करने के लिए ख़रीद लिया तो कम से कम 2 चीज़ें गरीब को दे देना, वरना असल तो ये था कि इनके लिए अपने से अफजल ना होता तो मुसावदात ही होती, यानी शेयरिंग बोलते, शेयरिंग करना, एक दूसरे का माल को अपने मालों के साथ मिला के सब मिलकर सब इकट्ठा करके सभी भाई रोजे के इफ्तार कर देना मकसद है। गरज जिस कदर भी बहुत हिम्मत हो सके अपनी इफ्तार और सहरी के खाने में गुरबा का हिस्सा भी ज़रूर लगाना चाहिए। सहाबा करम रज़ियल्लाहु उम्मत के लिए अमल नमूना और दीन के हर चीज़ को इस कदर राजवजह तौर पर अमल फरमा कर दिखाए गए। देखो, रमज़ान मुबारक का महीने में किस तरीके से अपने रमज़ान के मुबारक में रोज़े रखना, इफ्तार के लिए गरीब मोहताजों को भी शामिल करके रोज़ा के इफ्तार करना हमारे साहबा करम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कर दिखा के गए।
हमको दिखा के गए वो हमारे लिए किताबों में दिखाई दे रहा है, तो इसकी अदब करना, इसलिए इल्म को सीखना। अब हर नेक काम के लिए इनके शाहरा आमल खुली हुई है। आशियारा गमख्वारी के बाब में इन हजरात का इत्तबा भी दिल करदा वाले का काम है। उन साहबों का किस्सा पढ़ोगे तो मालूम पड़ जाएगा, एक खजूर में 4 आदमी भी उसको चूस कर अपनी ज़िंदगी बसर करते थे, और भी किताबों में आते हैं। सैकड़ों हजारों अवकात है जिनको देखकर बजज हैरात के कुछ नहीं कहा जाता, हैरात कर रह जाएंगे। साहबा करम ने इतना भूखा प्यासे रह गए, पेड़ों को पत्ते खा के अपने ज़िंदगी बसर किया। एक खजूर दूसरा वो मुंह में चूस कर दूसरे को देते, वो चूस कर दूसरे को देता कि पेट की गर्मी, पेट की भूख को दूर करने के लिए। इस तरीके की उन हजरात का जो किस्से कहानियाँ सुनेंगे हैरान ज़दा हो जाएंगे। एक वाक़ा मसलन लिखते हैं अबू जहील रज़ियल्लाहु अन्हु कहते कि एरमुक की लड़ाई, ये एक जंग है, उसका नाम है एरमुक की लड़ाई में अपने चाचाजाद भाई को तलाश करने चला और उस ख्याल से पानी का मशकीज़ा भी ले लिया कि अगर उसमें कुछ रमक बाकी हो तो पानी पिलाऊंगा। यानी तो अगर वो जंग में कोई लड़बड़ में तलवार लगकर मरने के लिए यानी सकराल हालत में होगा तो प्यास की तलाश मुश्किल होगी, उसको पानी पीने के लिए वो लड़ाई में अपने चाचाजाद भाई को पानी पिलाने के वास्ते तलाश कर रहे थे। ये चला और उस ख्याल से पानी के मशकीज़ा भी ले लिया कि अगर उसमें कुछ रमक यानी खुद जान बाकी है तो पानी पिलाऊंगा और हाथ मुंह धोऊंगा। हाँ, उसके हाथ मुंह धो के उसको ज़रा तसल्ली हो जाएगा। इतना वो करके वो पानी लेके गए थे। एरमुक की लड़ाई का किस्सा है ये, और इत्तफाक से पड़े हुए मिले। दो जंग में तलवार के लगकर पड़े हुए मिले, तड़प रहे थे, यानी जान निकलने के करीब आ गए थे। उनमें से पानी को पूछा कि उन्होंने इशारे से मांगा कि उनको पानी पीते क्या करके पूछे तो बोले इशारे से बोला पानी दे करके इशारा किया। उतने में बराबर से दूसरी जख्मी ने आहा कि चाचा जाद भाई ने पानी पीने से पहले उसके पास जाने का इशारा किया। देखो, जब उनके चाचा पानी मांगा, वो पानी पिलाने के लिए नजीक गए। दूसरे साहबी बाजी में पड़े हुए थे, उनको भी तलवार लगा था। उन्होंने आहा की आवाज़ की तो इन्होंने क्या किया, इशारे से कहा दिया कि उनको पिलाओ, उनको ज़्यादा प्यास है होगा। इशारा किया, इसके पास गया, वह पूछा तो मालूम हुआ कि वह भी प्यासा है, पानी मांग रहा है। और पानी मांगते हैं कि उतने में उनके पास वाले ने इशारा कर दिया कि मुझे पानी की ज़रूरत है। उन्होंने भी खुद पानी पीने से कबल इसके पास जाने का इशारा किया। वो पानी पीने के जगह पर उसके पास जाके पानी पिया उसको करके उन्होंने के अकेले तीनों साहबी ने एक दूसरे के बारे में इतना सोचा कि सकरात की हालत में भी वहाँ तक पहुँचा तो उनकी रूह परवाज़ कर गई। जो तीसरे साहबी के पास पानी पिलाने के लिए गया तो तब तो वो मर चुके थे। वापस दूसरे साहबी के पास पहुँचा तो वह भी ख़त्म हो चुके। दूसरे साहबी जो गए थे उनको भी गया तो उनके पास गए, वो भी मर चुके थे। फिर उसके बाद लौटकर उनके चाचाजाद भाई के पास आया तो देखा कि उनका भी वसाल हो गया। देखो, मरते वक्त भी एक दूसरे का साथ देते हुए मरे। ये हमारे साहबा करम रज़ियल्लाहु अन्हुम की आमाल सितारों के जैसा क़यामत तक के लिए उनके आमाल दुनिया में बाकी रह गए, हमारे एक नमूना बन के। हम भी हमें सोचे कि हमारी क्या कद है।
ये है तुम्हारे इसराफ के अशिया का खुद प्यासे जान दे दिए और अजनबी भाई से पहले पानी पीना गवारा ना किया। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली।